बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी, जिसको बनाना बहुत ही आसान, जिसमें ना हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना खोया और ना ही कंडेंस मिल्क का। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हमने लिया है 1 किलो दूध। रेसिपी के लिए दूध मैंने फुल फैट लिया है। 1 किलो दूध में से ये 1 कप दूध जो है ये मैं निकाल के साइड पे कर लेती हूँ। फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। माशाल्लाह से बॉयल आने वाला हो गया है, तो इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची के बीज 3 से 4 अदद वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आप इसके अलावा इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो दूध हमने निकाल के रखा हुआ था 1 कप, उसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून अरारोट। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो इसकी जगह पे आप 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे कर देंगे। यहाँ पे पैन के अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप चीनी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको चीनी को कैरमलाइज करेंगे ताकि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो तब हम इसको दूध के अंदर ऐड कर लेंगे। लेकिन चीनी को दूध के अंदर ऐड करते हुए एक बात ज़हन में रखनी है कि जब भी हम चीनी को दूध के अंदर ऐड करेंगे तो फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए, वरना जब आप चीनी को दूध के अंदर ऐड करेंगे फिर ये दूध उबल के बाहर आ जाएगा, जिससे दूध हमारा ज़ाया हो सकता है। बस आप मीडियम टू लो फ्लेम पे स्पैचुला को हिलाते हुए चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करें। 2 से 3 मिनट लगेंगे और चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। चीनी के मेल्ट होने से दूध का बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा कलर निकल के आ जाएगा। जब चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो दूध के अंदर हमने अरारोट मिक्स करके रखा हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्पैचुला को चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह के लम्स या गुठली वगैरह ना पड़े। अरारोट को ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से ये थिक होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद मैंने इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया था। ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, और अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप मलाई। मलाई मैंने घर वाले यूज़ की है, जो घर में दूध आता है उसके ऊपर से जो हम मलाई उतारते हैं, मैंने वही इसमें यूज़ की है। और मलाई ऐड करने के बाद अब इसको बीटर की मदद से मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप इसके लिए जूसर ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ठंडा करने के बाद इसको बीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको बीट करते हैं ना तो इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है और इसके अंदर एयर आ जाती है। जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं तो फिर इसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बनते। 2 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा टेक्सचर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे वो बर्तन ले आते हैं जिसके अंदर डाल के तो हमने इसको फ्रीज़ करना है। मैंने यहाँ पे ये एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, इसके नीचे बादाम और पिस्ते लगाएंगे। उसके बाद इसके अंदर वो तमाम मटेरियल ऐड कर दूंगी जो हमने रेडी करके रखा था। इसी पॉइंट पे रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि डेली बेस पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसको ऊपर से भी बादाम और पिस्ते से अच्छी तरह से गार्निश कर दूंगी और ऊपर से कवर करके इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। 10 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्थी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। गर्मी के मौसम में इस बजट फ्रेंडली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।